नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक भारतीय बिजनेसमैन जिसने अपनी कंपनी बेचने का फैसला किया था, लेकिन मीटिंग में उसका अपमान किया गया। उसे कहा गया, अगर आपको कार बनानी नहीं आती तो आपने यह बिजनेस शुरू ही क्यों किया। लेकिन उस दिन उसने हार मानने के बजाय एक फैसला लिया, और कुछ सालों बाद उसी बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी है रतन टाटा की, जिनका संघर्ष, अपमान और फिर एक ऐतिहासिक वापसी हमें सिखाती है कि हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, और जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते। 90 के दशक के अंत में टाटा ग्रुप ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च की। ये कार भारत में बनी पहली पैसेंजर कार थी, लेकिन बाजार में इसे सफलता नहीं मिली और टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि रतन टाटा ने अपनी कार कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया, और उन्होंने इसे बेचने के लिए अमेरिका की फोर्ड कंपनी से संपर्क किया। रतन टाटा और उनकी टीम अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी कार कंपनी फोर्ड को बेचने की पेशकश की, लेकिन उस मीटिंग में जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा का सरेआम अपमान किया। उन्होंने कहा, अगर आपको कार बनाने के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया। हम तुम्हारा भला कर रहे हैं जो इसे खरीद रहे हैं। ये शब्द सुनकर रतन टाटा बेहद आहत हुए। वह अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और उसी समय उन्होंने एक फैसला किया, अब वे कभी हार नहीं मानेंगे। रतन टाटा और उनकी टीम तुरंत भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत टाटा मोटर्स को सुधारने में लगा दी। कुछ ही सालों में टाटा इंडिका भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। इसके बाद रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की, जो एक क्रांतिकारी कदम था। वर्ष 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, रिसेशन से गुजर रही थी, तब वही फोर्ड कंपनी जिसने कभी रतन टाटा का अपमान किया था, अब खुद भारी नुकसान में थी। फोर्ड की लग्जरी कार ब्रांड जगुआर, जैगुआर और लैंड रोवर अब घाटे में चल रही थी, और इस बार फोर्ड को किसी की मदद की जरूरत थी। रतन टाटा ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने 2.3 अरब डॉलर, लगभग 17,000 करोड़ रुपए में जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। जिस कंपनी ने कभी टाटा मोटर्स को असफल बताया था, अब वही कंपनी रतन टाटा के हाथों बिक चुकी थी। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान की मेहनत, धैर्य और बदले की सबसे बेहतरीन मिसाल थी। रतन टाटा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत और धैर्य से हम हर असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। अगर रतन टाटा फोर्ड की बातों से निराश होकर हार मान लेते, तो आज टाटा मोटर्स का नाम दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में नहीं होता। इस कहानी से 4 सीख। कभी हार मत मानो, असफलता सिर्फ एक सीख होती है। अपमान को ताकत बनाओ, आलोचना को प्रेरणा में बदलो। धैर्य रखो, सफलता में समय लगता है, लेकिन अंत में मेहनत रंग लाती है। खुद पर विश्वास रखो, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा।